जय हिंद दोस्तों। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों आपको पता होगा किसी भी तरह का माल अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं होलसेल में या रिटेल में बेच रहे हैं, इसके साथ में ही किसी भी तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तो इन दोनों के ऊपर आपको जीएसटी भरना पड़ता है। लेकिन जीएसटी लेना या नहीं लेना दोस्तों, अगर आपकी जो टर्नओवर है एक थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर जाती है, मान लीजिए अगर आप माल बेचते हैं तो 40 लाख से ज्यादा की सेल, सर्विस देते हैं तो 20 लाख से ज्यादा की सर्विस होने पर ही जीएसटी लेना पड़ता है। लेकिन कई बार आपको मजबूरी में सामने वाला व्यक्ति माल नहीं दे रहा है, करंट अकाउंट ओपन करा रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई करनी है, आरसीएम में बहुत तरह के दोस्तों ऐसे रीजन होते हैं कि आप अपना जीएसटी नंबर ले लेते हैं। लेकिन जीएसटी नंबर लेना दोस्तों एक हंसी मजाक का काम नहीं है, आपको इसको सीरियसली मेंटेन करना पड़ता है। आज आपको 20 इस तरह के पॉइंट्स बताएंगे दोस्तों जो जीएसटी लेने के बाद इमीडिएटली आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि इन फ्यूचर में अगर आप एक भी रूल को तोड़ देते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, हैवी लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी आपसे लगाई जा सकती है। तो देर ना करते हुए दोस्तों आपको जीएसटी नंबर लेने के बाद 20 इंपॉर्टेंट काम जो करने हैं वो क्या क्या है जान लेते हैं। तो दोस्तों आपने भी अगर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने दोस्तों एक कहावत सुनी होगी, हाथी होता है जो एलिफेंट, उसको खरीद लेना तो बहुत आसान है लेकिन उसको पाल लेना काफी कॉस्टली होता है। तो यही कहानी सेम टू सेम जीएसटी के साथ भी एप्लीकेबल होती है। 20 ऐसे पॉइंट्स, ऐसी बातें जिनका कि आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को पता होगा अगर आप सेल करते हैं, मतलब आपकी टर्नओवर अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ज़्यादा आ जाती है, या आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, इनकी टर्नओवर एक साल के अंदर 20 लाख से ज़्यादा चली जाती है और वहीं पर ये 40 लाख की लिमिट को 20 लाख कर दिया है कुछ स्पेशल कैटेगरी जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इस तरह के जो स्टेट हैं, सेल 40 लाख की जगह 20 लाख, सर्विस 20 लाख की जगह 10 लाख है, तब तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा। जीएसटी लेने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक ही है तो आप रेगुलर या कंपोजिशन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन में जा सकते हो, जहां पे आप अपनी टैक्सेबल सेल का 1%, सर्विस का 6%, रेस्टोरेंट वाले अपनी सेल का 5% नेट प्रॉफिट यानी कि उसका जीएसटी अपने जेब से भर देंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप एक रेगुलर हो तो आपको इनपुट, बिल, सेल, परचेज, काफी तरह की चीजें ध्यान में देनी पड़ती है। तो दोस्तों जीएसटी नंबर अप्रूव होने के बाद इमीडिएटली तो आपको क्या है, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ता है, यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। अदरवाइज आपको लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी देनी पड़ सकती है। जीएसटी दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, 8 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी इसके अंदर नए से नए अपडेट आ रहे हैं, तो आपको अपने आप को प्रॉपर अप टू डेट रखना है। सबसे पहला काम साइन बोर्ड। दोस्तों आपकी दुकान, आपका मकान, आपका जहां पर भी ऑफिस है, गोडाउन है, वहां पर आपको ऐसे बोर्ड लगाना है, आप का एड्रेस लिखना है और यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना है, नेम, जीएसटी, कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर आपका फ्लोर नंबर 2nd, 3rd है या इस तरह का कोई कॉमन गेट आपका आता है तो वहां पर भी आपको अपना बोर्ड जरूर लगाना है। तो दोस्तों आप जीएसटी का साइन बोर्ड नहीं लगाते हैं तो ऑफिसर आपके ऊपर 25,000 रुपए तक की, हालांकि 10,000 रुपए तक की है और ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको पेनल्टी लगा सकते हैं। जीएसटी का जैसे ही आप दोस्तों सर्टिफिकेट आपको जारी कर दिया जाएगा तो 3 पेज का सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड होकर के मिलता है। इसका जो फर्स्ट पेज है उसको आपको फ्रेम करवा लेना है। फ्रेम नहीं करवाना तो भी आप अपने टेप वगैरह से आप अपने शॉप के अंदर, ऑफिस के अंदर, गोडाउन के अंदर, कोई भी एडिशनल प्लेस है वहां पर आपको इस सर्टिफिकेट को लगाना होता है। करंट अकाउंट। दोस्तों आपने सुना होगा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या फर्क होता है। करंट अकाउंट बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। अगर आपके पास कैश आया, अगर आपके पास पैसा चेक से, यूपीआई से, आरटीजीएस से, नेफ्ट से आया तो आप उस सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को, क्रेडिट साइड को टर्नओवर के अंदर, सेल के अंदर जरूर रखाएं और सेविंग के अंदर आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस ना करें। फर्म के नेम से करंट अकाउंट खुलवाएं। जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं उनको जीएसटी के अंदर दिखाना सुनिश्चित करें, नहीं तो आपका मिसमैच आ सकता है। इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर सारा का सारा डेटा आपको क्रॉस वेरीफाई करते रहना है। इसके बाद में दोस्तों जब आप जीएसटी नंबर ले लेंगे तो सरकार को जीएसटी भरना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे पता लगेगा? जब आप कोई भी माल बेचेंगे, सेल करेंगे, सर्विस करेंगे तो उसका इनवॉइस होता है जिसे कि टैक्स इनवॉइस बोला जाता है। टैक्स इनवॉइस होता है रेगुलर वालों के लिए, बिल ऑफ सप्लाई होता है कंपोजिशन वालों के लिए। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, टैली, बीजी, मार्ग, फैक्टेक्स, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। सीरियल नंबर का ध्यान रखना
रखना है। 31 मार्च खत्म हुआ, इसके बाद में आपकी सीरियल उसी को ही स्टार्ट करेंगे या नई सीरियल स्टार्ट करेंगे। परचेज बुक दोस्तों, किसी भी माल को बेचने से पहले आपको उसको खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। जिसके ऊपर जो भी टैक्स भरा था उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, जीएसटी के इनपुट के लिए आपको संभाल के रखने हैं। एक्सपेंस की फाइल की बात करें दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा हमने एसी ले लिया, मोबाइल ले लिया, फ्रिज ले लिया जिसके ऊपर जीएसटी लगा होता था। तो इन सभी के बिल वैसे तो ये आपकी असेस्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी आपने कोई रेंट दिया, सैलरी दी, खर्चा दिया, बिजली पानी, जो भी बिजनेस का खर्चा करते हो उसकी अलग से फाइल लगानी है। फिक्स असेस्ड के लिए, आईटीआर के लिए दोस्तों, आईटीआर की बैलेंस शीट में भी आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कोई एसी, फ्रिज, कूलर आपने मोबाइल लिया, उस पर डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा और उसको बैलेंस शीट में भी दिखानी पड़ेगी। इसके बाद में पार्टी की स्टेटमेंट दोस्तों, ए बी सी डी 4 लोगों से आपका माल आता है तो आपके सप्लायर बोलते हैं उसे, या क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। आपको उन्होंने कितने रुपए की आपको बिलिंग करी, आपने कितने रुपए की पेमेंट करी, कितना रुपए वापस आपसे मांगते हैं, कितना इंटरेस्ट पे किया, ये आप पार्टी वाइज अपनी सारी की सारी पार्टीज की स्टेटमेंट हर महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल में एक बार तो जरूर ले लें। बैंक की स्टेटमेंट दोस्तों, बैंक के अंदर जितना ट्रांजैक्शंस आप करते हैं ये सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड है। इसकी सूचना तो कोई भी कभी भी ले सकता है। अगर आपने कैश में कोई लेन देन किया तो अलग बात है, उसको दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन बैंक में जितना भी करें, कितना डेबिट, कितना पैसा निकला, कितना पैसा आया, और किसी को चेक दे दिया, वो चेक अभी तक इशू नहीं हुआ तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाना सुनिश्चित करें। दोस्तों, जीएसटी की रिटर्न्स आप सरकार को कैसे चेक करके बताएंगे कि मैंने इतना माल बेचा, इतना माल खरीदा, ये जीएसटी की रिटर्न है। अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हैं तो 3-3 महीने के बाद, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च का 18 अप्रैल को, अप्रैल, मई, जून का 18 जुलाई को CMP 08 का फॉर्म भरना होता है। साल खत्म होने के बाद GSTR 4, पहले ये 30 अप्रैल तक होती थी लेकिन सरकार ने इस बार 30 जून कर दिया है। ये रिटर्न टाइम से भरनी सुनिश्चित करें। जीएसटी रेगुलर में हो, अगर आप मंथली भी हो सकते हो। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको हर महीने GSTR 1 की रिटर्न, जिसमें कि सामने वाले को ITC मिलेगा, 11 तारीख से पहले भर दें। GSTR 3B की रिटर्न दोस्तों आप हर महीने की 20 तारीख से पहले भर दें। और GSTR 9 अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको 31 दिसंबर से पहले भर देनी है। QRMP अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप चाहते हैं कि क्वार्टरली तो रिटर्न भरूं और पेमेंट आपको फिर भी मंथली करनी पड़ेगी, तो 3 महीने खत्म होने के बाद GSTR 1 का फॉर्म 13 तारीख तक और GSTR 3B का फॉर्म या तो 22 या 24 आपके अलग अलग स्टेट के हिसाब से होता है। GSTR 9 का फॉर्म और 9C का फॉर्म भी आपको दोस्तों दिसंबर तक भर देना है। और अगर आप तो देखिए दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों की रिटर्न जो है अप्रैल में लगाएंगे, लेकिन आपने किसी को जनवरी में माल बेचा और वो बोलता है कि मुझे तो जनवरी के महीने में ही बिल चाहिए, इनपुट चाहिए, तो आप 13 तारीख तक IFF लगा सकते हैं। टाइम से रिटर्न नहीं भरते हैं, कोई सेल परचेज नील की रिटर्न है तो 20 रुपए डेली का, हर महीने का, हर रिटर्न का। और कोई आप ट्रांजैक्शन सेल परचेज की दिखाते हैं तो 50 रुपए पर डे की और पर रिटर्न की। 3 रिटर्न बकाए हैं तो तीनों रिटर्नों की अलग अलग पेनल्टी आपको लगती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, ई-वे बिल 50 आपका 1000 से ज्यादा का है, आइटम 10 किलोमीटर से ज्यादा है, इंटरस्टेट है, तो किसी भी बिल को, नॉर्मल बिल तो काटेंगे, ई-वे बिल भी काटना है। और ई इनवॉइस भी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। डेबिट नोट का ध्यान रखना है, क्रेडिट नोट का ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको इनपुट 2A के हिसाब से नहीं 2B के हिसाब से मिलेगा। 3B के हिसाब में कितना 1 में आपने सेल दी, कितना 9 में सेल गया, इन सभी को रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल हर महीने करें कि आपने कितना माल खरीदा और ऑनलाइन कितना बोल रहा है। क्वार्टरली 2B से करें। इसके अलावा दोस्तों, GST के पोर्टल पर एडिशनल नोटिस, व्यू नोटिसेज, इनको देखते रहें। कोई ऐसा नोटिस आ गया तो उसका टाइमली रिप्लाई करें। HSN कोड दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट के 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट आपको प्रॉपर जो माल में लग करके आए हैं उसी माल से ही आपको आगे बेचना है। और कोई भी डिटेल, मान लीजिए आपने रेंट एग्रीमेंट चेंज किया, दुकान चेंज की, ऑफिस चेंज किया, उस सभी को भी GST के पोर्टल पर अपडेट करते रहें। और आपका जितना भी डेटा है दोस्तों, परचेज के बिल, सेल के बिल, सारा का सारा डेटा का डिजिटली बैकअप भी लेते रहें ताकि इन फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, आप अपना रिकॉर्ड रखें, प्रॉपर GST की रिटर्न भरें, अननेसेसरी लेन देन ना करें और आपका कोई पर्सनल CA होना जरूरी है। ऐसा केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा इस नंबर पर अवेलेबल रहता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने GST नंबर लेने के बाद इन बातों का बहुत जरूरी तौर से ध्यान देना है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।